नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, दुमका सीट पर भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, कौन संभालेगा शिबू सोरेन की राजनीतिक सीट की विरासत। बता दें कि लड़ाई अब सोरेन वर्सेस सोरेन हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने दुमका सीट पर चल रही चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। दुमका से सीता सोरेन कमल के निशान की दावेदार हो गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीता सोरेन ने जब भाजपा की राह पकड़ी तभी चर्चा तेज थी कि दुमका सीट सीता सोरेन के हिस्से में आएगी और सीता के पार्टी में आने से पहले ही भाजपा ने इस सीट पर सुनील सोरेन की दावेदारी पर मुहर लगा दी थी और सुनील सोरेन प्रचार में भी जुट गए थे। लेकिन अब प्रबल दावेदार बदल गया है और यह सीट राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इस सीट पर सोरेन परिवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन का लंबे समय तक कब्जा रहा। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। इसके साथ ही झारखंड की बची हुई 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। जारी लिस्ट के मुताबिक चतरा लोकसभा सीट से कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं दुमका लोकसभा एसटी सीट से हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया और भाजपा ने जहां सुनील सोरेन का टिकट काट दिया है। और बता दें कि इसके साथ ही तमाम कयासों को विराम देते हुए पार्टी ने धनबाद लोकसभा सीट से ढोलू महतो पर भरोसा जताया है। अगली खबर, झारखंड में बेमौसम बरसात की शुरुआत, रांची में सब्जियों की फसल बर्बाद, बंगाल सजा रहा हमारे रसोई की थालियां। झारखंड हरी सब्जियों के लिए जाना जाता है और यहाँ कोई भी ऐसी हरी सब्जी नहीं है जिसकी सालों भर खेती नहीं होती हो। लेकिन अभी झारखंड की हरी सब्जियों को बंगाल की हरी सब्जियां मात दे रही है। न सिर्फ कीमत में बल्कि आपूर्ति और स्वाद में भी। बंगाल से इस मौसम में मिलने वाली अधिकांश सब्जियां झारखंड आ रही है और रांची के बाजार में बिक रही है और वह भी बेहद सस्ती दर पर। आलू हो या फिर प्याज या फिर हरी सब्जियां, सभी दिनों रांची के सब्जी बाजार में छाई है और झारखंड में इस बार बेमौसम बरसात ने कई हरी सब्जियों को नुकसान पहुंचाया है। अगली पर, झारखंड में हर घर नल जल योजना में भारी गड़बड़ी हो रही है और केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल से स्वच्छ पानी पहुंचाना है, लेकिन मुख्य सड़क के आसपास के घरों को ये कनेक्शन दिया जा रहा। मुख्य सड़क से 20 फीट से ज्यादा दूरी वाले घरों में नल लगाया ही नहीं जा रहा और इससे बड़ी आबादी अभी भी स्वच्छ जल से वंचित है। रांची के अनगढ़ा और मांझी, बूडू और तमाड़ आदि प्रखंडों में भी कई गाँव में अभी तक यह योजना नहीं पहुंची है, जबकि इस साल दिसंबर तक इसे हर हाल में पूरा करना है। बड़ी खबर, झारखंड की 5 सीटों पर होगा रोचक मुकाबला। खूंटी, दुमका, कोडरमा, सिंहभूम और हजारीबाग सीट पर रहेगी सबकी निगाहें। वैसे तो झारखंड की हर लोकसभा सीट पर मुकाबला रोचक होता है, लेकिन इस बार खास तौर से 5 सीटों पर सबकी निगाहें लगी है। भले ही एनडीए के अलावा अन्य किसी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य की कुछ सीटें ऐसी है जो कि दोनों ही गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है और इन सीटों पर जीत और हार से झारखंड की राजनीति पर सीधा असर पड़ने वाला है। यही कारण है कि एक और जहां एनडीए दांव पेच कर रहा, दूसरी ओर इंडी गठबंधन भी ताल ठोक रही है और जिन सीटों पर दोनों गठबंधनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उसमें कोडरमा, खूंटी, हजारीबाग, सिंहभूम और दुमका शामिल है। बड़ी खबर, सीआईडी के प्रतिबिंब ऐप ने किया चिन्हित, झारखंड में साइबर अपराधी के 16,000 से अधिक सिम कार्ड ठगी के लिए सक्रिय हैं। झारखंड में साइबर अपराधी का जाल लगातार फैलता जा रहा और राज्य में 16,000 से अधिक सिम कार्ड ठगी के लिए सक्रिय हैं। अपराध अनुसंधान शाखा सीआईडी के प्रतिबिंब ऐप ने इसे चिन्हित किया है। इन सिम कार्ड के जरिए साइबर अपराधी लगातार लोगों को ठगी का शिकार बना रहे। राज्य के 6 जिलों में साइबर अपराधी का सिम सबसे अधिक सक्रिय है। इनमें रांची, देवघर, जामताड़ा, दुमका, धनबाद और गिरिडीह शामिल है। पहले साइबर अपराधी के लिए जामताड़ा जिला देश भर में चर्चित था, लेकिन अब अपराधियों ने जामताड़ा को छोड़कर देवघर को नया अड्डा बना लिया है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा साइबर अपराधी देवघर से ही पकड़े जा रहे। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी ने छोड़ा तुरुप का इक्का, हेमंत सोरेन की भाभी को दिया टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गढ़ में सीधा चुनौती देने के लिए तुरुप के इक्के का इस्तेमाल किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि तीनों सीटों पर मौजूद सांसदों के टिकट को काटा गया और सीता सोरेन हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया गया है और वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। अगली खबर, रांची से बन्ना गुप्ता लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस को 7 और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5, वाम दल को 1 और राजद को 1 सीट दिए जाने का फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन किस सीट पर कौन पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा
ये अब तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि यह तय है कि रांची सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और यहाँ पर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी के नाम पर चर्चा की जा रही है। और प्रदेश नेतृत्व ने जिन 3 नामों का चयन करके केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम भी स्क्रूटनी करके भेजा गया है। अगली बार लोकसभा चुनाव में पुलिस रख रही पैनी नजर अंतर्राज्यीय सीमा पर बना डाले हैं इतने चेक पोस्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के वैसे जिले जिनकी सीमा दूसरे राज्य से सटी है, वहां पर कुल 108 चेक पोस्ट बनाए गए और इन चेक पोस्ट पर शराब, मादक पदार्थ, अवैध हथियार, पैसे आदि की सघन जांच की जाएगी। पड़ोसी राज्य बिहार की सीमा से सटे पलामू जिले में 8, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 1, चतरा में 2, कोडरमा में 4 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और छत्तीसगढ़ सीमा से सटे गुमला जिले में 3, सिमडेगा में 1 और लातेहार में 4 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। बड़ीपुर राज्य में वित्तरहित शिक्षण संस्थानों को अनुदान के लिए जिलों से मांगा गया शपथ पत्र। झारखंड के 543 वित्तरहित शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने के लिए जिलों से शपथ पत्र मांगा गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा के अवर सचिव अखिल कुमार पांडे ने सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव को पत्र लिखा है और पत्र में लिखा कि शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में अनुदान समिति की बैठक हुई है और बैठक में जिलों से आए आवेदन की जांच की गई है। बहुत से जिले और जैक बोर्ड की ओर से स्थलीय जांच के स्पष्ट तथ्य और सूचना नहीं है और रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां नजर आई है, इसलिए 2 दिनों के अंदर सभी जिले शपथ पत्र देंगे। बड़ीपुर झारखंड में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। बता दें कि 2 दिन से हो रही बारिश के बीच राज्य में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्र सरकार की हिदायत के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को अलर्ट किया है और हीट स्ट्रोक के संभावित मरीजों की समय पर पहचान एवं उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जिले के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था करने को कहा गया है। इमरजेंसी कॉल के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करने को कहा गया है। अगली बार झारखंड में रिम्स में लगाया जाएगा टोकन सिस्टम। राज्य के प्रीमियर इंस्टीट्यूट रिम्स में अब मरीजों को कतार लगाकर अपने इलाज का इंतजार नहीं करना होगा। मरीजों की सुविधा के लिए अब रिम्स में टोकन सिस्टम लगाया जा रहा, जिसके बाद ओपीडी में टोकन सिस्टम से डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। टोकन सिस्टम ओपीडी, ब्लड बैंक, दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी जांच, सैंपल कलेक्शन सेंटर, रेडियोलॉजी जांच आदि के लिए लगाया जाएगा। बड़ीपुर रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन को नहीं मिल रहे यात्री, इंटरसिटी में सीट के लिए मारामारी। सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी और झारखंड की राजधानी रांची के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन को यात्री नहीं मिल रहे। वाराणसी से ट्रेन खाली ही जा रही है और उधर रांची से भी वाराणसी के लिए ट्रेनों में यात्रियों की कमी है। वहीं रांची बनारस इंटरसिटी में सीट के लिए मारामारी मची है। अगली खबर, रांची के युवाओं को तेजी से चपेट में ले रहा ड्रग्स, ड्रग पैडलर को नहीं है किसी का खौफ। ड्रग पैडलर तेजी से रांची के युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे। बेखौफ ड्रग पैडलर खुलेआम रांची के सुखदेव नगर, डोरंडा, अरगोड़ा, लोअर बाजार, बरियातू, खेलगांव एवं सदर थाना क्षेत्र में युवाओं को ड्रग्स की लत लगाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे। बता दें कि हीनो के एक व्यवसायी का इकलौता पुत्र विदेश से उच्च शिक्षा ग्रहण कर रांची आया था। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही वह ड्रग्स की चपेट में आ गया और कई जगहों पर उसका इलाज करवाया गया, लेकिन नशा नहीं छूटा और वर्ष 2023 में उसकी मौत हो गई। 25 वर्षीय इकलौते बेटे की मौत का गम अब भी परिवार को तड़पा रहा। अगली खबर, होली में खूब बढ़ी मटन, चिकन और मछली की डिमांड। 1 किलो की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश। राजधानी में होली पर मीट, मुर्गा और मछली की डिमांड बढ़ने से कीमत में उछाल देखने को मिल रही और बहु बाजार के पशु थोक व्यापारियों ने बताया कि इस साल होली में जोन्हा, बूंडू, रामगढ़, बेड़ो और खूंटी से खस्सी मंगवाए गए और सबसे अधिक डिमांड जोन्हा एवं बूंडू के खस्सी की है। व्यापारियों ने बताया कि जोन्हा एवं बूंडू के खस्सी की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है और राजधानी के बाजार में इस साल होली पर खस्सी 700 से 800 रुपए किलो तक बिकने की संभावना है। व्यापारियों ने कहा कि होली 2 दिन होने के कारण खस्सी की बिक्री काफी ज्यादा होगी। बड़ीपुर जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने की नियत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी के सभी अनुषांगिक इकाई का बैंक खाता फ्रीज करने के विरोध में जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कोर्ट रोड स्थित विधायक आवास में प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, केंद्र की भाजपा सरकार एक्शन मोड में आ गई है और जानबूझकर एक साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की नीयत से उनके खाते को ही फ्रीज कर दिया गया और कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव न लड़ पाए। यही बीजेपी की चाल है।
बड़ी खबर, शादी करने जा रहे प्रेमी जोड़े को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौके पर मौत। बता दें कि रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75 पर दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार एक प्रेमी जोड़े समेत 3 लोगों को कुचल डाला और इस सड़क हादसे में प्रेमी एवं प्रेमिका की ट्रक से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि दोनों शादी करने के लिए जा रहे थे। वहीं घायल युवक को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार करके बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से जमशेदपुर भेज दिया गया है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में ओवर टाइम करने वाले कर्मी के लिए खुशखबरी, पारिश्रमिक में की गई वृद्धि। बता दें कि चुनाव कार्य में ओवर टाइम या फिर नाइट ड्यूटी करने पर अधिकारियों एवं कर्मियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ते में वृद्धि की गई है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हुई वृद्धि एवं सप्तम वेतनमान को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न प्राधिकारी एवं कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों समेत सामान्य कार्यावधि से अधिक काम करने के लिए संशोधित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। पारिश्रमिक की राशि पाने वाले प्राधिकारी की पात्रता का निर्धारण कर दिया गया है। अगली पर, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को सील करने के मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सीधा केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि देश में निष्पक्षता से चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाए। सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक मूल्य का हनन कर रही है और केंद्र सरकार जानबूझकर पार्टी को परेशान कर रही है। सरकार के द्वारा कांग्रेस के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम लोगों को आर्थिक रूप से पंगु बना पाए और हम अपने प्रतिनिधि को चुनाव के मैदान में खड़ा नहीं कर पाए। भाजपा पर हमला बोलते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा नहीं चाह रही कि लोग निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा को चंदा देने वाली कंपनी के बारे में बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने के बाद यह पता चला है कि कुल 29 कंपनियां हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है और इन कंपनी का कोई अस्थायी कार्यालय तक नहीं है। वहीं कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ भी नहीं है और इन्होंने भाजपा को 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, बॉन्ड्रेला हॉलीडेज शेयर को लेकर ब्रोकरेज बुलिश, 20% तक उछल सकती है कीमत। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी वंडरला हॉलीडेज का शेयर 20% तक उछल सकता है और शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म शेयर खान बुलिश है और बाय रेटिंग को दोहराया गया है। टारगेट प्राइस को 1085 रुपए पर ही बरकरार रखा गया है क्योंकि शेयर के 22 मार्च को BSE पर बंद भाव 904 रुपए पर से करीब 20% ज्यादा है। वंडरला हॉलीडेज पर शेयर खान की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की मैनेजमेंट ने विकास के 4 प्रमुख स्तंभों की पहचान की है